तो ये तो आर्टिफिशियल बनाया हुआ ऊपर, जो 70-80 फुट की गहराई में आज भी ओरिजिनल धनुष रखा है वहाँ। तो हरिद्वार का गंगा जी का पानी नहीं खराब होता, आप लेके आते हैं, इस गंगा का पानी भी खराब नहीं होता। इसके अंदर ठाकुर द्वारा थे, पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी, अब लक्ष्मी नारायण चोरी हो गई है सब। प्रणाम मित्रों, डिफेंस ऑफ हिंदू के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं तीर्थ नगरी कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र में तीर्थ स्थल है बाणगंगा। बाणगंगा तीर्थ स्थल जिसमें अर्जुन ने बाण मारकर गंगा को प्रकट किया था और भीष्म पितामह की प्यास बुझाई थी। यह वही तीर्थ स्थल है और यह वही भीष्म कुंड है जिसके दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं। ये देखिए, यह प्राचीन क्षेत्र जिसका अब तो नव निर्माण कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और यह जो आकृति आपको दिखाई दे रही है सीमेंट की, यह धनुष बाण है। यहाँ के जो स्थानीय हिंदू लोग हैं उनका कहना है कि इस जो सीमेंट का जो बाण है उसके नीचे लगभग 30-40 फुट पर एक असली बाण भी है, और बहुत विशाल बाण है वो, और वो लकड़ी का बना हुआ है और अद्भुत बाण है, वो इसके नीचे है। वो बहुत कम लोगों ने देखा है क्योंकि काफ़ी गहराई में है, और जब पानी को खाली किया जाता है तभी उस बाण के दर्शन होते हैं, ऐसा यहाँ के स्थानीय ग्रामीण कहते हैं। और देखते हैं, इसको देख के चक्कर लगाते हैं पूरा। ये देखिए पूरा यह, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे प्राचीन जितने भी धार्मिक स्थल हैं सब में एक कूप हुआ करता था, और इसके नीचे एक कुआं है, और उसी कुएं से गंगा प्रकट हुई थी और पितामह भीष्म की प्यास बुझी थी। युद्ध के बाद की ये घटना है जो इस कुंड पर आकर जीवंत हो जाती है। ये बाण मारा था अर्जुन ने भीष्म पितामह को पानी पिलाने के लिए। अच्छा। इसके अंदर 27 पैड़ी हैं। 27 पैड़ी हैं इसके अंदर। फिर बीच में कुआं है। अच्छा, जिसमें से धारा बन के ऊपर आई थी। अच्छा। तब भीष्म पितामह को पानी पिलाया गया था। देखो, देख रहे होंगे आप, हाँ, धनुष आकार का बना हुआ है। धनुष आकार का? हाँ, पानी में दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। हाँ, इस साइड में। तो ये तो आर्टिफिशियल बनाया हुआ ऊपर, जो 70-80 फुट की गहराई में आज भी ओरिजिनल धनुष रखा है वहाँ पे। अच्छा, असली धनुष जो भीष्म पितामह जी का गांडीव था ना। हाँ। अच्छा, वो इसके अंदर ना रखा हुआ है? हाँ, आज भी लकड़ का बहुत बड़ा धनुष आज भी रखा हुआ है। मान ले कम से कम भी 20-25 फुट का लंबाई होगी उसकी। 20-25 फुट पर लंबाई आज भी धनुष रखा हुआ है? हाँ, उसकी लंबाई है इतनी, तो 70-80 फुट की गहराई में रखा है। अच्छा। जहाँ से कुआं नहीं शुरू हो रहा 27 पैड़ी के बाद, कि 2-2.2 फुट की पैड़ी है, 27 पैड़ी है। कितने फुट होगा आप अंदाजा लगा लो। तो फिर ये, और जैसे हरिद्वार का गंगा जी का पानी नहीं खराब होता, आप लेके आते हैं, इस गंगा का पानी भी खराब नहीं होता है। अच्छा, इसको बाण गंगा बोलते हैं और इसका पानी भी खराब नहीं होता है? खराब नहीं होता। अच्छा। हाँ। और ये अब ये जगह है ये बाणगंगा दयालपुर। बाणगंगा दयालपुर। बाणगंगा दयालपुर। अच्छा। हाँ, जिस जगह का नाम है। जैसे ये बीच में कुआं है ना जी, ये इसके साथ में इस तरह ये तिरकमान के उसमें बना रखे हैं। अच्छा। उधर यहाँ खड़े हो गए ना, तीर मारा था, फिर ये यहाँ से गंगा लिख दी बीच में। थोड़ा सा वहाँ बीच में वहीं जाके थोड़ा सा चलो आगे। जो ये देख रहे हैं ना, ये आकार है गोल सा। हाँ, ये धनुष का आकार है। ये पूरा धनुष का आकार है। हाँ जी। और इसी के नीचे असली धनुष भी है। धनुष जो रखा है लकड़ का। जब ऐसे आकार का तो धनुष ही होगा वो। हाँ, तो इसमें ऐसे 27 पैड़ी हैं। नीचे 27 सीढ़ियाँ हैं नीचे। हाँ, फिर कुआं है बीच में। अच्छा, बीच में कुआं है। कुआं बहुत गया है जिसका कोई अनुमान नहीं है। जहाँ से धारा बन के आई थी। छोटी ईंटों से निर्मित है ये सब कुछ, बिल्कुल छोटी ईंटों से। छोटी ईंटों से? हाँ, पक्का है सारा। जैसे ये ईंटें लगी छोटी। हाँ, ये तो कर थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी भी है, इसमें छोटी है इससे भी। ये चीज़ क्या है नीचे? कहाँ? वो जो कोठरी सी जो बनी हुई है, ये धर्मशाला बनाई है। अच्छा, बाद में किसी राजा ने धर्मशाला? ना, ये तो मंदिर है। अच्छा, ये मंदिर है। और वो एक धर्मशाला बनाई है
इसने ग्रांट ये तो मिलते पुराना थे। लग रहा है, पुराना प्राचीन। बहुत प्राचीन है ये तो जी। ये मंदिर तो प्राचीन हाँ लग रहा है। प्राचीन। यही इसकी मूर्ति है, ठाकुर द्वारा कौन से था। भगवान की मूर्ति है अंदर? इसके अंदर ठाकुर द्वारा थे, पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति थी, अब अच्छा, नहीं लक्ष्मी है। नारायण की। चोरी हो गई है सब कुछ। अच्छा, मूर्तियाँ ही चोरी हो गई हाँ हैं? बहुत कॉस्टली मूर्ति थी, इसके अंदर चोरी चली गई थी बहुत पहले, वापस अब मिली नहीं फिर वो? वापिस नहीं मिली। जो हमारे बुजुर्ग थे ना उनसे वो बताते थे यहाँ पे लक्ष्मी अच्छा, नारायण की मूर्ति थी, वो चोरी हो गई थी, फिर दोबारा नहीं मिली। दोबारा फिर ये मंदिर खंडित होता चला गया अच्छा अच्छा, जैसी मूर्ति बहुत गई। प्राचीन है, क्योंकि वो ईंटों से पता चल रहा है कि उससे आज पता चल रहा है उस समय तो ऐसी ईंटें बनती हाँ जी। नहीं थी, जो कि पतली ईंटें हैं। इसी तीर्थ के पास में, बाणगंगा के पास में ये प्राचीन मंदिर है। आइए उसके भी दर्शन करते हैं। अब तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है, और क्योंकि इसमें ग्रामीण लोग बताते हैं काफ़ी मूल्यवान इसमें मूर्तियाँ थीं जो चोरी हो गई हैं। अब तो केवल यह अवशेष ही रह गए हैं। अभी भी इसमें मूर्ति तो है, लेकिन अब ये मंदिर लगभग खंडित ही हो चुका है। और ये आप ईंटें देख रहे हैं पुरानी प्राचीन ही हैं, क्योंकि ऐसी ईंटें हमने जो हमारे हिंदू राजा गुप्त काल जो है उसमें ऐसे मंदिरों का हमने निर्माण देखा है। उसी तरह का ये निर्माण लगता है, काफ़ी प्राचीन है। और ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, और ये बाणगंगा के पास ही स्थित है। इससे पता चलता है कि अति प्राचीन ये क्षेत्र है बाणगंगा का। उधर भीष्म पितामह की एक सांकेतिक सैया पे लेटे हुए एक आकृति बना रखी है यहाँ के ग्रामीणों ने। और क्योंकि जिससे कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको इस तीर्थ का महत्व पता चले। यह इसके जस्ट पास में ही है। अंदर जो पूरा कौरवों, अंदर पूरे पांडवों का मूर्तियाँ लगी हुई हैं, और उसके जस्ट सामने ये भीष्म पितामह जी की सैया पे लेटे हुए, बाण सैया पे लेटे हुए मूर्ति यहाँ पे लगा रखी है। और ये पूरा बाणगंगा का जो कुंड है अति प्राचीन, लगभग 6 से 12 हज़ार वर्ष पुराना। बहुत सारे विद्वान कहते हैं 6,000 वर्ष है, और कई सारे विद्वान कहते हैं कि 12,500 वर्ष है या 12,000 वर्ष है। इस तरह का इतिहास मिलता है इन सब चीज़ों का। और इधर हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति लगी हुई है। और ये आप सभी जानते हैं कि जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो उनकी जो पताका थी उस पर हनुमान जी ही विराजित थे, और इसी वजह से वो युद्ध में विजयी हुए थे, और यही कारण था। और पितामह दूसरी साइड थे, लेकिन फिर भी उनका जो आशीर्वाद था, ये कहते हैं कि पांडवों के साइड था। युद्ध तो वो कौरवों की साइड से लड़ रहे थे, अधर्म की साइड से लड़ रहे थे, लेकिन आशीर्वाद सारा उनका पांडवों के तरफ था। और यह भी एक आश्चर्य है कि उस समय जो राजनीति थी, भले ही किसी और से हो, लेकिन एक जो धर्म का जो उनमें जो गुण विद्वान था कि एक दूसरे को शुभकामनाएं देना, एक दूसरे की विजय की कामना करना, ये केवल महाभारत और द्वापर युग में ही मिलता है। ऐसा अन्यत्र कहीं उदाहरण नहीं मिलता कि और ये एक अद्भुत उदाहरण है जो महाभारत के समय मिलता है। बाद के हमारे जो राजा महाराजा हैं उन्होंने भी इसी तरह की परंपरा का पालन किया है कि जो सामने जो लड़ रहा है, भले वो धर्म के साथ है, उसकी भी कामना कर देना। और कहीं कहीं ये भी कारण है, हमारे जो राजा महाराजा इन आक्रांताओं से कई युद्ध हारे, और इसी परंपरा का जो हमारे जिसको धार्मिक परंपरा है हमारी, कि दुश्मन की भी विजय की कामना कर देना। तो इस तरह की चीज़ें हैं हमारे इतिहास में, और ये गौरवशाली इतिहास है हमारा, इस पर हमें गर्व है। तो आज हम इसी बाण गंगा का दर्शन करने आए थे। मेरे साथ में द्रोण और विट्ठल भी हैं, इन्होंने भी आज दर्शन किए हैं। द्रोण, भीष्म कहाँ है? भीष्म कहाँ पे लेटे हुए? भीष्म सैया पे कहाँ पे लेटे हुए? ओह ये तो यही लाभ है कि अपने साथ में बच्चों को लाकर तीर्थ कराना, कि ताकि इन्हें भी अपने धर्म का ज्ञान हो सके। तो मेरा प्रयास रहता है कि कई सूट ऐसे होते हैं जो कठिन होते हैं, वहाँ पे बच्चों को नहीं ले जा सकता, लेकिन कई ऐसे हैं जो जहाँ पे हम आसानी से पहुँच सकते हैं। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं बच्चों को अवश्य लेके आऊँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर से एक नई वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे भारतीय धर्म पुनर्जागरण की। और इसी तरीके से हमारा प्रयास है कि हिंदुओं को जगाया जा सके, क्योंकि
आज जो समय की मांग है हमारे धर्म के पुनर्जागरण की है, तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है। मैंने पहले भी कई बार बोला है कि यह हमारे लिए ब्लॉगिंग नहीं है, हम एक हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम उसको डिजिटाइज कर सकें, यूट्यूब पे ला सकें। और भी कई वीडियो आपने देखी होंगी, लेकिन हम इतिहास से किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करते। जैसा इतिहास है उसी तरह का हम उसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हमारी धर्म पताका धर्म ध्वजा ऐसे ही लहराती रहे और अगली पीढ़ी को उसकी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, प्रणाम।